नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही टोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल का दिन है जब मोदी जी का शपथ ग्रहण होना है। 6 बजे का समय डिसाइडेड है, लेकिन विपक्ष अभी भी अपने हार को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पक्ष का कहना है, यानी कि जो एनडीए गठबंधन है, उनका कहना है कि विपक्ष अभी भी अपनी हार के हताशा से बाहर नहीं निकल पाई है। आज ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में जो है एक तरीके का भूचाल क्रिएट कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इंतजार करें, इंडिया ब्लॉक की सरकार बन जाएगी और एनडीए की सरकार जो है गिर जाएगी। यानी कि वो अभी भी इस मूड में है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को तोड़ ले, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ ले। केसी त्यागी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि उनको, उनके पार्टी को और नीतीश कुमार को पीएम बनाने का ऑफर इंडी गठबंधन ने दिया था। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और अंगूर खट्टे हैं लेकिन फिर भी उसको तोड़ने के चक्कर में पड़ी है कांग्रेस और उसके अलायंस। वही कांग्रेस का कहना है कि भैया अभी खेला बाकी है और जहां पे उम्मीद है तो सब कुछ है। तो आइए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज राजीव खुराना जी हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं, लेकिन आरएसएस के विचारधारा को फॉलो करते हैं। हमारे साथ कमालुद्दीन जी जो हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभी हमारे साथ अविरल जी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश जी जुड़ेंगे, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं। तो बीजेपी कह रही है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। नीतीश कुमार ने भी खुल के बोल दिया कि चाहे कुछ हो जाए वो एनडीए को नहीं छोड़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी बोल दिया कि कुछ भी हो जाए वो एनडीए को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर कांग्रेस किस उम्मीद से जल रही है? देखिए, इंडिया अलायंस जो है और इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई, उस बैठक को जो है सभी जो है, जो भी इंडिया अलायंस में जितने भी दल है, सभी लोगों ने जो है वहां पे क्लियर कर दिया कि अभी हम जो है सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। सीधी सी बात है, हमारे पास उसमें जो है मतलब मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि वहां पे तो जो हम लोग क्लियर कर दिए। अब हाँ, यहाँ पे ये चीज है कि जो अब जो कल तक जो है मोदी जी थे, सिर्फ जो है एक अकेला मोदी सब पर भारी, सिर्फ मोदी का जो है गारंटी करता था, सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब एनडीए का नाम कभी नहीं लिया जाता था। आज के डेट में जो है जननायक राहुल गांधी जी ने मजबूर कर दिया। देखिए, आप बीच में इसी तरह से बोलेंगे तो आप बोलते रहिए, हम सुनते रहते हैं। काफी से हुआ, जल्दी से बोलिए और लोगों के पास भी जाना। तो उसके बाद से आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे आना पड़ा कि एक भाषण में वो कई बार एनडीए बोल दिए, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि नीतीश जो है नायडू डिपेंडेंट अलायंस है। जो है कारण यह है कि आज के डेट में जिसे जो है ये पानी पी पी कर पोसते थे, और ये जो है मतलब दूसरे दर्जा ये वो क्या जो है न जाने जो है शब्द का प्रयोग किए नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जो है चुनाव आयोग तो चुप्पी साधे रही, कोई कुछ एक्शन नहीं हुआ। जो है वैसे वैसे जो है मतलब जो है उनके जो है वक्तव्य पर आज उसी जो है नायडू पर डिपेंड है। और आज कहना पड़ रहा है कि एनडीए, और आज नतमस्तक जो है संविधान को, जिस संविधान के जननायक राहुल गांधी जी दिखा रहे थे, आज जाकर जो अपना जो है मतलब जो वहां जो दिखाए, तो झुकाने वाला चाहिए। झुकेगा कैसे नहीं, जो सत्य है वो सत्य ही होता है। हमें ये ठीक है, विपक्ष में पहले भी थे, हम मान रहे आज भी विपक्ष में है, लेकिन जो सवाल है हमारा वो सवाल जारी रहेगा। सवाल ये भी है, जिस तरह से नीट के परीक्षा में धांधली हुई जो है। कमालुद्दीन जी, आपको और मौका दूंगा, फिर आप आगे का बात रखिएगा। डॉक्टर अविरल जी, ममता बनर्जी कह रही है कि इंतजार करें, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। यानी कि अभी भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो होपफुल है कि उनके पास इतने सीटें आ जाएंगी कि वो सरकार बना लेंगे। उनको पहली बार लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अभी कमजोर पिच पे हैं और कभी भी वो अच्छी बैटिंग करके जो है मैच को पलट सकते हैं। अरे आप ही से पूछ रहे हैं, उंगली क्यों उठा रहे हैं? जवाब दीजिए। नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी असल में। ठीक है, तो बताइए क्या लग रहा है, सरकार अस्थिर नहीं रहेगी बीजेपी की? तोड़ लेंगे वो? कौन तोड़ लेंगे? ममता बनर्जी का स्टेटमेंट नहीं सुना है आपने? कौन ममता बनर्जी? कितनी सीट है इन लोगों की? बहुमत का आंकड़ा कितने सीटों पर बहुमत मिलता है, इस बात को आप स्पष्ट कर दीजिए। और आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, विद्वान पत्रकार हैं आप। लेकिन खैर चलिए, आपका प्रश्न है, मैं आपको उत्तर दे देता हूं। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार कहीं नहीं जाएगी।
सरकार 5 साल पूरा करेगी और फिर 5 साल अगले पूरा करेगी, उसके बाद फिर 5 साल भारतीय जनता पार्टी रहेगी। इस बात को समझ लेना चाहिए। अभी 30 साल भारतीय जनता पार्टी कहीं जा ही नहीं रही है। कमालुद्दीन जी इस बात को याद रख ले। पार वाला ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, कहीं ऐसा ये ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस कुछ आप जो इसे समझना समझ लीजिए। जनता कह रही है, जो जनता ने कहा है वो मैंने आपके टीवी चैनल पर बता दिया। जनता कह रही है बीजेपी, जनता ने तो आपको 400 पार भी कहा था। आप तो रोज ही लड्डू लेके आते थे कि 4 बजे 400 पार को सही तरीके से स्पष्ट कर देता हूं। ये आप 400 पार मीडिया वाले ज्यादा पूछ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी जानना चाहते हैं। हमने 400 का लक्ष्य रखा था, 400 सीटें हम हासिल करना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं कह रही थी, पूरा एनडीए मिलाकर पूरा एनडीए 400 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा। 300 पार हो चुके हैं, 303 सीटों पर हम काबिज हैं। इस बात को समझना चाहिए। केवल 97 दूर है और वो 97 भी कब पूरे हो जाए ये भी किसी को नहीं पता अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जवाब आज सवाल उठाया है कि भाई इंतजार करें, इंडी ब्लॉक सरकार बनाएगी, तो ममता बनर्जी ऐसे तो बोली नहीं होंगे, जरूर कुछ ना कुछ पीछे में ऐसा कहानी चल रहा होगा, कहीं ना कहीं से उनको होपफुल होंगे कि वो किसी ना किसी को तोड़ लेंगे, 272 का मार्क पार कर लेंगे, कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा होगा। देखिए, जहां तक बात है ममता बनर्जी की, एक चीज तो स्पष्ट है कि फिलहाल तो कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली कि एनडीए की सरकार जो है तुरंत अल्पमत में आ जाएगी। और ममता बनर्जी जिस प्रकार की स्टेटमेंट दे रही है, तो आपको याद होगा कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो ममता बनर्जी सहयोगी थी और उस समय जो परिणाम था उस परिणाम के अनुसार, अगर मैं आंकड़ों को आपके समक्ष जो रख रहा हूं, अगर वो सही है, अगर कुछ गलती हो तो आप करेक्ट कर दें, करीब करीब 28% वोट कांग्रेस और उनके सहयोगियों को मिला था और 23% वोट मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और जो 2024 का परिणाम है जस्ट इसके विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी का मत का प्रतिशत अधिक है, कांग्रेस के मत का प्रतिशत अधिक कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीट भी अधिक मिली है और मत प्रतिशत भी अधिक है। तो वैसी परिस्थिति में विपक्ष के पास मुझे नहीं लगता कि कोई दल के जो नेता है, चाहे नीतीश कुमार हो या टीडीपी हो, वो समर्थन वापस लेने की कंडीशन में या सोच सकती है, क्योंकि उन्हें भी डर है। कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बीच में ही किसी को प्रधानमंत्री बना के उनसे समर्थन वापस ले लेती है। आपको एक इसका उदाहरण बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहले गठबंधन के जो इनके नेता थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे इस इंडिया गठबंधन में साथ नहीं चलना है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में, जैसे देखिए अभी जब परिणाम आया तो कुछ और परिस्थिति थी, तब कांग्रेस के और जो उनके सहयोगी है वो काफी उछल रहे थे। मीडिया का भी एक वर्ग है वो ये कहने लगा कि अब तो मोदी गए, अब तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अब तो नितिन, मतलब कांग्रेस के ही नेता ये कह रहे थे नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, योगी को मुख्यमंत्री से हटा देना चाहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे थे टीडीपी समर्थन वापस ले लेगी, नीतीश कुमार वापस ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने स्पेकुलेशन थे सब बेकार गए। ये मतलब मन गढ़ कहानी सत्य प्रकाश जी, आप कहाँ से लेके किस्सा सुनाने बैठ गया? मैं कोई कहानी नहीं ला रहा हूँ। अगर मैं क्या ये मीडिया में तो आप ही लोग बता रहे थे, आप ही के प्रवक्ता ठीक है, ठीक है। मीडिया ने मोदी जी ने और जो शाह जी ने मिलकर तो जो है 7 लाख करोड़ दे निवेशकों के जो 30 लाख करोड़ दे रुपया जो बर्बाद किए गए हैं। इनकी एक बात का जवाब दे दूं, ये निवेशकों की बात कर रहे हैं। आपको पता है आज अभी जवाब नहीं, मैं बोलूंगा, अभी अपनी बात रखूं। नहीं, कल मार्केट की स्थिति क्या थी और आज क्या है मार्केट की स्थिति, आप बता दीजिए। आपको अगर कह रहे हैं निवेशकों का पैसा डूब गया, तो आप 4 तारीख को तो निवेशकों का पैसा डूब गया, लेकिन कल की मार्केट की स्थिति भी आप बता ही दें कि क्या रहा है। ठीक है रोहित जी, आप खुराना साहब ममता बनर्जी के स्टेटमेंट पे देखिए, मैं स्पेसिफाइड जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का पार्ट घटक है नहीं है, इसी पे कंफ्यूजन है। ममता बनर्जी बिल्कुल बॉर्डर पे बैठी है, ना तो वो इंडिया अलायंस, ना उसने टाई अप करा है।
वो अधीर रंजन चौधरी जो है बेचारा परेशान हो रहा है, रो रहा है बेचारा। उसकी जो हालत हुई है कांग्रेस की वहां पे, इसने ममता बनर्जी ने बोला था 40 सीटें भी नहीं आएंगी राहुल गांधी की। अच्छा, अयोध्या की हालत देख लीजिए। एक मिनट सुन, एक तो ममता बनर्जी की बातों में आके आप ममता बनर्जी इनको जो विपक्ष की भूमिका में आ रहे हैं 2 दिन से, पहले दिन तो बहुत अटैकिंग रहे, उसके बाद आप देखें कि ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं ये धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं, विपक्ष की भूमिका के बारे में सोच रहे हैं। अभी वो ये कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने एक सुर्रा छोड़ दिया कि ये गठबंधन बना सकते हैं, ये आ सकती है, ये कर सकते हैं। वो इनको एनडीए को नुकसान नहीं दे रही, वो जो नुकसान दे रही है वो इंडिया अलायंस को दे रही है, कि इंडिया अलायंस को बता रही है कि ये बन सकती है सरकार। आंकड़े कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। देखो, अगर 232 के करीब आंकड़े हैं तो 275 चाहिए, 72 चाहिए, तो अभी भी 60 का गैप है जो अभी कहीं से नजर नहीं आ रहा। तो ममता बनर्जी का 40 वाला भी भविष्यवाणी झूठी थी ना, ठीक नहीं निकली, और इसकी भी नहीं, कांग्रेस की ज्यादा सीटें आई हैं। तो ममता बनर्जी की बातों को सीरियसली मत लो। उसने, ममता बनर्जी ने तो एक सुर्रा छोड़ा है, जबकि स्टेबिलिटी आपको शेयर मार्केट बता रही है, स्टेबिलिटी आपको फॉरेन अफेयर्स के सारे डिपार्टमेंट बता रहे हैं, बाहर विदेशी जितने हैं उनका जो रिस्पांस है वो सब आ रहा है स्टेबिलिटी के लिए। अमन जी, आपका स्वागत है। आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं। टॉपिक ये है कि ममता बनर्जी ने एक तरीके से बोला है कि इंतजार करें, थोड़ा सा और इंतजार करें, इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी। यानी कि अभी भी वो होपफुल हैं, आपके पीछे शायद टीवी चल रहा है, अभी भी वो होपफुल हैं कि किसी तरीके से एनडीए टूट जाएगी और वहां से जो घटक दल है, बेसिकली उनका इशारा बट ऑब्वियस है कि सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ है, वो टूट जाएंगे और उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो आपको इस पे क्या कहना है? मेरा यही कहना है, नीतीश जी ने हमारे साथ इलेक्शन लड़ा है लोकसभा का, और पूरी तरह से उन्होंने समर्थन किया है एनडीए गठबंधन का, और वो हमारे साथ ही रहेंगे। किसी तरह की कोई वो नहीं है, और वो अभी से नहीं है, बहुत पहले से वो हम लोगों के साथ हैं, और विचारधारा है, विचारधारा के साथ वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और किसी तरह की कोई भी कभी नहीं है कि वो टूटेंगे, चंद्रबाबू जी हमसे टूटेंगे या वो टूट के जाएंगे इंडिया गठबंधन में। सरकार हमारी पूरी तरह से मजबूत है, और उनके अलावा भी हमारे साथ और भी लोग हैं जो आपको अभी दिखाई देगा कि कितने लोगों का हमारे पास समर्थन है। ठीक है, ठीक है। कमालुद्दीन जी, जो भी मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, अब बस कृपया करिएगा कि 1 मिनट के अंदर ही उसका जवाब दे दीजिएगा, और वही सेम क्वेश्चन सबके पास जाएगा। तो जो कांग्रेस का आज के डेट में परिस्थिति है, अगर आप पिछला 3 चुनाव देख लें मोदी के आने के बाद, तो आज भी जो आपका टोटल सीट है पिछले 3 चुनाव का, वो आज भी बीजेपी से बहुत कम है। तो आप इसको अपना नैतिक जीत कैसे मान सकते हैं? ये तो आपने वैसा ही खास्ता हालत रहा, बस यही था कि पहले आप 50 के नीचे थे, अब 100 के नीचे हैं। देखिए, इसे मैं हर हाल में जो है जीत ही मानता हूं। मैंने जीता है जो है जनता के दिलों को, और वो कैसे जीता मैं आपको स्पष्ट कर दूं। यहाँ पे सीधी सी बात है कि हम जो चुनाव लड़े, तो हम तो मुद्दा को लेकर चुनाव लड़े ना। हमारे बातों को सुनकर जनता ने मुद्दा के बुनियाद पर हमें वोट किया, और जिस राम मंदिर का दुआई देकर, देखिए बीच में नहीं बोले, मुझे टाइम देने दे। जो उसके बाद से जो है, जो भाजपा जो है और जो एनडीए कल तक जो है नाम नहीं ले रहे थे, सिवाय मोदी जी के एक अकेला मोदी सब पर भारी, आज एनडीए घोषणे के लिए तैयार है। और जिस राम मंदिर को लेकर जो इतना ढिंढोरा पीट रही थी, झूठा जो है लगा रहा जुबान, जिसमें जो मैसेज मिला है कि जो है झूठ मत बोलो, ये राम जी का मैसेज है मोदी जी के लिए। यहाँ पे जो जनता को सताए मत, जो भूखे है, जो शोषित है, जो वंचित है, उनपे जो है इस तरह का क्रूरता मत करे। और यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने और जो अमित शाह जी ने, उसके बाद से जो है अमित शाह जी ने, और उसके बाद से अन्य जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से निवेशकों पे 5 करोड़ निवेशकों को उकसाया जो है, जो पैसा लगाने के लिए जो है फर्जी एग्जिट पोल में, और 30 लाख करोड़ का जो है वहां पे नुकसान हुआ,
इस पे जेपीसी की मांग करते हैं। हम लोग सिर्फ चुनाव पे डिपेंड नहीं रहते। जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली हुई, एक मिनट लूंगा मैं, नीट परीक्षा में धांधली हुई, जब 14 तारीख को रिजल्ट आने वाले थे तो आखिर ऐसी क्या बनी थी कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाता है, और जब उसमें जो 720 में से 720 नंबर 67 छात्रों को आ गए, और उसमें एक नंबर अगर के जो गलत होता है तो 5 नंबर तक रहे, तो फिर 715 नंबर होनी चाहिए। 718 और 19 ना, ये संदेह के घेरे में है। इसकी जो है जल्द से जल्द फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट पे, इससे जो है इसकी जांच की मांग करता हूँ। अन्यथा कांग्रेस इसका जवाब दीजिए। देखिए, इनका कोई सवाल होता ही नहीं है, सबसे पहली तो यही बात है। और ये बेबुनियाद बात, अगर ये सवाल नहीं है तो क्या है? बात करते हैं। अरे क्या है यार? बात करिए। फैक्ट है ये। हाँ बोलिए जल्दी। नहीं नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कह रहे हैं मुद्दा को लेकर चुनाव लड़े, अब एक मुद्दे को लेकर ये चुनाव लड़े या 10 मुद्दे को लेकर लड़े, ये तो मुझे मालूम नहीं है। और अगर एक मुद्दा को लेकर कह रहे हैं तो एक ही मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के लिए आ रहे हैं। नीट परीक्षा में धांधली, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, आखिर जो है जो 14 तारीख को 4 तारीख को रिजल्ट नीट का जो है क्यों अचानक जारी हुआ, उसमें जो है 418 नंबर आकर किस तरह का है। 67 बच्चे टोटल जो है टॉपर जो हुए, टोटल के 720 जो है मार्क्स है। आखिर जो है जब जो सबसे बड़े जो मतलब केंद्र एम्स है वहां जो ये कंटिन्यू बोलते रहेंगे। ठीक है, आप बोलिए, जल्दी से बोलिए, अभी उनका डिस्कनेक्ट कर दिया, बोलिए जल्दी से। नहीं, वो तो दिख ही रहा है कि जनता ने क्या कहा है, जनता का संदेश सबको दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में इन्हें कितनी सीटें मिली है बता दें, ये क्यों घबरा रहे हैं? दिल्ली में कितनी सीटें मिली है? गुजरात में क्या हाल है? छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? उत्तराखंड में, हिमाचल में इनका क्या हाल है? मध्य प्रदेश में तो एक भी सीट नहीं आई, हिमाचल में एक भी सीट नहीं आई, उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं आई, दिल्ली में 0 है। और बात करते हैं सरकार बनाने की, 100 सीट इनकी आती नहीं है, 100 सीट नहीं ला पाएंगे कांग्रेस के लोग। ठीक है, अमन जी क्या कहना है आपका? चलो मैं तो आ ही रहा हूँ। मेरा यही कहना है कि 1996 से लेके आज 2024 तक इनका ग्राफ हमेशा गिरता जा रहा है, लेकिन ये लोग तब भी नहीं मानने को तैयार है कि हमारा ग्राफ गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ये लोग गठबंधन से लड़ रहे हैं और इनकी 232 सीटें आई हैं और हमारी 241 सीटें आई हैं। इनका पूरा कुत्ता एक साथ है और उसके बाद भी ये लोग हार रहे हैं और तब भी ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। 50 सीट से इनकी 99 सीटें आ गई तो इनको लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं इलेक्शन। ठीक है, खुराना साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए। मूल प्रश्न क्या था? वो इनकी वो नीट परीक्षा में पता नहीं मूल प्रश्न नहीं, मूल प्रश्न ये था कि पिछले 3 चुनाव में भी कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिल पाई है जितना सिर्फ इसी चुनाव में बीजेपी को आया है। उसके बाद भी कांग्रेस इसको अपनी मोरल जीत बता रही है और बीजेपी की हार बता रही है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो पहले 50 से कम थे, अब 100 से कम है। नहीं, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, चलो भी पहले 50 से कम थे अब 100 से कम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है सरकार बनाने की पोजीशन में तो नहीं है। इन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, इन्होंने जो वो 8,500 रुपए की जो वो लिखित में वो अभी मैं इसके बाद आने वाला था, वो मेरा अच्छा, सवाल था इसके बाद। हाँ, वो नीट से बड़ा स्कैंडल है पब्लिक के साथ। मैं उस पर अभी नहीं आ रहा, आप बाद में उठा लेना प्रश्न। मैं ये कह रहा हूँ कि मॉरल ग्राउंड के ऊपर ममता इनके साथ नहीं है और ये ममता के कहने पे अगर ये अपने आप को एक्साइटमेंट में आ जाते हैं सरकार बनाने के, ये विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाएंगे। इनको ममता ही इनके लिए कब्र खोद रही है। ठीक है, सत्य प्रकाश आपका क्या कहना है? देखिए, ये हर चीज में स्कैंडल ढूंढते हैं, चाहे वो रफाल की डील हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे कोविड क्राइसिस हो, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे ईवीएम हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार से कनेक्ट ना किया हो। लेकिन आज तक कोई भी आरोप को ये साबित नहीं कर पाए और यही इनकी हार है कि आरोप लगाने के बाद इन्होंने 2015 में आरोप लगाया, 2018 में आरोप लगाया, 2019 में आरोप लगाया, 2023 में आरोप लगाया, 2024 में आरोप लगाया। इतने आरोप लगाने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी को 240 सीट मिल रही है,
इसके मतलब कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर तो है चुनाव में, और मोदी ही देश में आज जनता के बीच में पॉपुलर हैं और मोदी को ही लोग मानते हैं और उन्हें अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसी का परिणाम है कि 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। अब रही बात की बार बार ये कहते हैं कि सरकार जो है गिर सकती है, गिर जाएगी। आप नीतीश कुमार और टीडीपी के जो मुखिया है उनका भाषण सुने ना आप, उस भाषण को सुनने के बाद भी अगर इंडिया ब्लॉक के लीडर इस बात की उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि वो खिसक जाएंगे, तो जो पार्टी 2014 में सत्ता में आई उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, अगर वो पार्टी चाहती तो उसी समय रोक लेती ना भारतीय जनता पार्टी को। चलो 2014 में आप नहीं रोक पाए, 2019 में रोक लेते। मतलब आपके पास कुछ है नहीं, और ये कहावत है ना कि बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली हाल है इंडिया ब्लॉक की। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सॉरी, तो मैं बोल रहा था कि ये मेरा आखिरी सवाल है और मैं चाहता हूँ इसी के साथ आप लोग अपना क्लोजिंग कमेंट भी दे दें। बिना आग का धुआं नहीं उठता है अमन जी, कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को अभी भी उम्मीद है, कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई हवा का झोंका ऐसा जरूर जा रहा है जिससे उनको लग रहा है कि वो अभी कंपटीशन में बने हुए हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको वहम है और उनको लग रहा है कि वो शायद नीतीश जी को या चंद्रबाबू नायडू जी को तोड़ लेंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और नीतीश जी को भी और चंद्रबाबू जी को भी ये लग रहा है कि उनके अलावा भी उनके पास समर्थन पर्याप्त है एनडीए के पास। तो ऐसा कहीं से भी उनको वहम ना पाले कि वो ये लोग अपना समर्थन हटा लेंगे एनडीए से। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग कमेंट कहीं से तो आग और धुआं उठ रहा है। नहीं, वो कई बार क्या होता है, नैरेटिव सेट किए जाते हैं झूठे सच्चे, और जहां तक बात है कांग्रेस की, ये झूठे सच्चे नैरेटिव हमेशा बनाते रहे हैं, कभी रफाल पे, कभी पेगागस पे, कभी किसी पे, कभी ये करते रहते हैं। एनी हाउ, मैं ये कह रहा हूँ, गठबंधन अगर मान लो दो लोग आप तोड़ना चाहते हो, आपको लगता है दो कमजोर कड़ी हैं, वो आप टीडीपी को मान रहे हैं और आप इसको मान रहे हैं नीतीश को, लेकिन अगर आप इनको तोड़ेंगे तो उनके लिए आपके पास क्या है? पहले ऑलरेडी आप 232 पे हैं, 30 पे जो भी हैं, अब आप उनको लेके देखिए, गठबंधन हमारे यहाँ इतने हुए, इतनी सरकारें आई सेंटर में, गठबंधन उसी का कामयाब रहा है जिसकी 200 से ऊपर एक सिंगल पार्टी की अपनी सरकार अपनी वो रही है शेयरिंग, बाकी उसके साथ सारी छोटे छोटे दल कभी कामयाब नहीं हुए। हमने बहुत झेल लिया, आई.के. गुजराल झेल लिया हमने, देवगौड़ा झेल लिया, चरण सिंह झेल लिया, बहुत झेल लिए। तो अगला ये इतना राजनीति का टर्निंग पॉइंट था वो वाला टाइम कि अब जो भी कूदे जंप करेगा दूसरे जन, वो पहले उसको जज करेगा कि अगला प्लेटफॉर्म स्ट्रांग है या नहीं है। अगर स्ट्रांग नहीं है, सत्यप्रकाश आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी। देखिए फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। हाँ, जहां तक पिछले 2 दिनों की जो डेवलपमेंट रही है उस डेवलपमेंट के अनुसार अगर मैं कहूँ तो कोई फिलहाल संभावना तो आप लेकिन सत्यप्रकाश मीडिया में खबर तो आ ही रही है ना, चंद्रबाबू नायडू ने फिर नया डिमांड डाल दिया, अभी उस पर लाइव बहस हो रही है सारे चैनलों पे कि चंद्रबाबू नायडू ने कुछ नया डिमांड रख दिया, तो कहीं ना कहीं से आग तो उठ ही रहा है ना, तभी तो इंडिया गठबंधन अभी भी होपफुल है। नहीं, देखिए जहां तक चैनलों में क्या बहस हो रही है उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन चैनलों में जो बहस पिछले 10 दिनों में हुई है वो प्रैक्टिकल में और सामने वो चीज सच्चाई निकल के नहीं आई है। ठीक है, कमालुद्दीन जी, ऐसा क्या आग का धुआं आपके पास आ रहा है कि आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है अभी भी सरकार बना सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के जो भी दल है उनके, इससे आप अभी ये नहीं सुने होंगे, कहीं से प्रमाण नहीं दे सकते कि हम जो है मतलब सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकार जिनको बनानी है बनाए, वो सरकार चलेगी कितना दिन ये हम नहीं जानते जो है। और रही दूसरी बात ये कि ये दूसरे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो इतने कम वोट मार्जिन से जीतने वाले बने हैं, ये भी मैं इनको जो है मुबारकबादी दे देता हूं अभिनंदन जी को। और बात रही है अगर से जो है कि
सरकार बनेगी न बनेगी, हम लोग उससे दूर जा रहे हैं। मैंने 2 सवाल उठाया था, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जनता की बात करती है, देश की बात करती है और देश की उन्नति प्रगति की बात करती है। मैंने नीट परीक्षा में धांधली की बात की, उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। मैंने जो है जिस तरह से जो है 5 लाख करोड़ जो है निवेशकों को जो है बहका के जो है पुशअप करके जो है उनका जो है 30 लाख करोड़ का जो है वो नुकसान होता, मैंने उस पर सवाल किया, वो जवाब नहीं। तो कांग्रेस पार्टी तो सवाल पूछ रही है, लेकिन उसके बाद भी क्या जो है देख लीजिए कि उसी जो है मतलब इसमें जिस गांधी प्रतिमा के पास कल तक भाजपा जो है वो विरोध प्रदर्शन पर जाहिर करती थी और हम लोग भी करते थे बापू के पैर के नीचे, आज वहां पर उसे भी पीछे धकेल दिया गया है। ये है जो भाजपा की मानसिकता, जो सिर्फ सत्ता बना। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या टीडीपी का जो मैनिफेस्टो है तो वो तो अपने इस पर काम करेगी, तो वो मस्जिद में जो है मतलब जो है ये देने की बात, तनख्वाह देने की बात जो है, हज यात्रियों की बात जो है, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जो भाजपा को तो पचेगी नहीं। अब ये बताइए, सत्ता की मलाई चाटने के लिए इस हद तक गिर गए, टीडीपी के साथ चले गए। अब ये सोचे ना क्या वो देंगे, अगर देंगे तो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे कि नहीं। ठीक है, मैं अविरल जी से ये सवाल पूछ लेता हूँ। अविरल जी देखिए, बिना आग का धुआं निकलता नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, जिस तरीके से कमालुद्दीन जी बोल रहे हैं कि टीडीपी ने बोला है अपने स्टेट में कि वो मुस्लिम आरक्षण को कंटिन्यू करेगा, पूरा इलेक्शन में मोदी जी ने घूम घूम के कहा है कि वो मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेंगे। बोला ना मैनिफेस्टो है भाजपा से टीडीपी का। अरे सर, मैं पूछ तो रहा हूँ, या तो आप ही पूछ लो। तो या तो फिर एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि जैसे अभी कमालुद्दीन जी ने कहा कि वहां पे मौलानाओं को भी वो सैलरी वैली देने की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो आप मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ उसी मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ आप हाथ मिला रहे हैं। तो ये तो फिर वही वाली बात होगी ना, जैसे आपने सरकार बना लिया था जम्मू कश्मीर में वो टेररिस्ट की बेटी के साथ, जिसको आप बोलते रहे पूरे जिंदगी भर। जी देखिए, हम नंबर 1 करते नहीं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। नंबर 2, आपने बात कही, जहां आग लगती है वहीं धुआं दिखता है, बगैर आग के धुआं नहीं दिखता। बात ऐसी है कि एनडीए गठबंधन वाले आग भी अपने आप उठा लेते हैं, धुआं भी खुद ही उठा लेते हैं, और इस आग से के धुएं कोई तो मतलब नहीं है। जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बात चल रहे हैं। रुक जाइए, ये इंडी गठबंधन वाले अपनी आग में खुद ही जल रहे हैं। 100 सीट से नीचे कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं। बीजेपी आ गई, टीडीपी मैनिफेस्टो फिर प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। 303 टीडीपी का सीट ले, पूरा सीट। आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, खुराना जी बोलिए, सिर्फ आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। देखिए, जहां तक आ गए सत्ता पे जी, बिफोर इलेक्शन ये टाई अप है, ये हुआ है गठबंधन। अगर बिफोर इलेक्शन गठबंधन हुआ है तो मिनिमम कुछ तय हुआ होंगी, शर्तें तय हुई हैं। उसमें ये वाला मुद्दा जो कमालुद्दीन जी उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है, वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। कमालुद्दीन जी नहीं उठा रहे, टीडीपी का मैनिफेस्टो है, खुराना जी बता रहा हूँ वही। तो ये पहले हो चुका है कि आपकी ये बातें मानी जाएंगी। देखिए, ऐसा होता है जब गठबंधन होता है, गठबंधन में कुछ किसी की मानी जाती है, कुछ किसी की सुनी जाती है। अब भी आज मांग उठा दिया, पे क्या करेंगे? रुको, ठीक है, वही बता रहा हूँ। तो ये बिफोर इलेक्शन गठबंधन है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। इनको बोलो आराम से एंजॉय करें। ठीक है, आराम से आप नहीं रह पा रहा है ना। जैसा कि आपने देखा, अभी सबके लिए सरकार तो सबको बनाना है और सरकार सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि इंडी गठबंधन कब तक यूनाइटेड रहती है, या कब इंडिया गठबंधन को मौका मिलता है, इंडी गठबंधन को मौका मिलता है कि वो एनडीए को तोड़ लें और फिर अपनी सरकार बना ले। हालांकि सत्यप्रकाश जी ने कहा, डिपेंडेंट अलायंस, जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने कहा, अभी तो अगले 6 महीने तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार भी कमिटेड दिख रहे हैं और नायडू भी कमिटेड दिख रहे हैं। और रहा सवाल जहां तक ये मिनिस्ट्री को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि वो किसको क्या मंत्रालय दे दे। तो उनको किसी ना किसी को कोई ना कोई मंत्रालय देना है, हो सकता है किसी दिन अविरल जी को भी कोई मंत्रालय मिल जाए।
तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमालुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।